हेलो माय ऑल डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HDS CBSE बोर्ड। आज हम लोग क्लास 6 की NCERT साइंस चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर को हम लोग नोट्स की हेल्प से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे एक बात बताना कमेंट में कि मुझे बुक की हेल्प से भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड था ये क्लास NCERT के बुक में चैप्टर 1 में था। चैप्टर 2 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये जो फूड डज इट कम फ्रॉम था, ये नोट्स वाली वीडियो में मैंने एक बार करवाई थी, इसीलिए ये चैप्टर 2 में आ चुका है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बट जो NCERT की बुक थी उसमें का फूड डज इट कम फ्रॉम नहीं था। हाँ, तो ये मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि मुझे बुक की हेल्प से पढ़ाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा लगे एक बार मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आज हम लोग इस क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट है हमारा लाइन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द बॉडी। फूड सब्सटेंस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, न्यूरिशमेंट, यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व का क्या काम है, हमें हमारी बॉडी में हमें बीमारियों से लड़ना, हमें काम करना, हमें जीना, हमारे लाइफ को मेंटेन रखना, ठीक है। तो यही काम होता है पोषक तत्व का हमारे जीवन में। ओके, तो आई होप कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो आपका क्लियर हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड लाइन में। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food also contains dietary fibers and water। ठीक है, हमारा जो भोजन है उसमें कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। और इसमें कुछ क्या ऐड होते हैं, डाइटरी फाइबर भी इसमें कुछ ऐड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या ऐड होते हैं, डाइटरी फाइबर भी ऐड होते हैं और वाटर भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे फूड में ये 5 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कुछ डाइटरी फाइबर और पानी भी पाई जाती है, ठीक है। अब थर्ड लाइन है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के बारे में, ठीक है। ये जो दो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये जो दो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इनका क्या काम है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी कि हमें काम करने की जो एनर्जी होती है, हमें ऊर्जा देना, ठीक है। तो ये इनका काम कहते हैं ऊर्जा देना। ओके, कार्बोहाइड्रेट दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ये क्या है, ये ऊर्जा देने वाली यौगिक है। कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, यौगिक। देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या पाई जाती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। अब आपका फिफ्थ लाइन है ये फैट्स के बारे में। ओके, फिफ्थ लाइन है आपका फैट्स के बारे में। 1 सेकेंड। चलिए आ जाइए फिफ्थ लाइन पे फैट्स के बारे में। दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। यहाँ पे दो बार कंपाउंड है, एक कंपाउंड को कट कर दीजिए, ठीक है, एक कंपाउंड को कट कर दीजिए। देयर आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ये क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाली क्या है, यौगिक है। ओके, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली भोजन होती है उसकी तुलना में ये जो फैट्स वाले भोजन होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है। अब आ जाइए हमारे 6th लाइन पे मिनरल्स पे, ठीक है। मिनरल्स दे आर एलिमेंट्स required by the body in small amounts। इसकी हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। It is essential for growth and development of bones, teeth एंड रेड ब्लड सेल। इसकी हमारी बॉडी में क्यों जरूरत है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए, और किसके लिए, रेड ब्लड सेल के लिए, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को जो भी एक डाउट होगा, ठीक है, जो डाउट बच जाएगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो मैं उसको का शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, और एक नोट्स वीडियो भी लेकर आऊँगा तो जिसमें आपका पूरा ही चैप्टर कवर हो जाएगा। और फिर मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी डाउट होगा, और जो भी डाउट होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछिए, क्योंकि आप कमेंट में पूछिएगा तभी तो मैं इसका आंसर दूंगा। ओके, तो आप लोगों को जो भी कुछ डाउट लगता है एक बार कमेंट में मुझे बताइए। मिनरल्स आपका हो गया, आ रही है प्रोटीन्स पे, ठीक है। अब हमारा है प्रोटीन के बारे में।
प्रोटीन, हाँ, these are body building foods, they help in the growth of the body। देखिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो बॉडी बना यानी कि जो जिम में जो लोग जाते हैं उनको प्रोटीन की जो है कि कमी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस लिए, ताकि उनकी बॉडी फिट रहे। ओके, और जो बढ़ते बच्चे होते हैं उन सभी को भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बड़ों के मुकाबले। और जो बॉडी बिल्डर्स होती है उन्हें भी बहुत प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मगर जो बच्चे होते हैं ना, जो 12-14 साल के बच्चे होते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि ये लोगों की ये उम्र जो होती है ये हाई बढ़ने की उम्र होती है, ठीक है, ग्रो होने की उम्र रहती है। इसी के लिए हम लोगों को प्रोटीन लेना चाहिए। बच्चों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ठीक है। प्रोटीन के क्या क्या सोर्स है, दाल है, मछली है। ओके, तो ये 2 सोर्स हैं, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। विटामिन, these are organic substance that protect the body from disease। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। विटामिन है, हम लोग 6 तरह के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, और उसके बाद के विटामिन पाई जाती है। ये टोटल 6 विटामिन पाई जाती है विटामिन के अंदर। ये विटामिन एक तरह की नहीं होती है, ठीक है, बहुत तरह के विटामिन होती है। अलग अलग बीमारियों में आपको अलग अलग विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या होती है, हमें बीमारियों से बचाती है, हमारे रेगुलर के नॉर्मल डेवलपमेंट में काम आती है, हमें हमारी इम्यूनिटी, हाँ, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए काम आती है। जो विटामिन का खोज किया था उस व्यक्ति का क्या नाम था, फंक, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूँ, डिस्कवर्ड भी गलत स्पेलिंग हो गया क्या, DISCOVER, डिस्कवर्ड बाय फंक नाम के व्यक्ति के द्वारा। ओहो, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया फंक का, FUNK, हाँ, FUNK। फंक नाम के व्यक्ति के द्वारा किसका खोज किया गया था, विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन क्या करती है, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। ओके, तो आई होप कि विटामिन का भी आपको जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा कि विटामिन क्या होती है। ओके, आ जाइए नीचे की ओर। अभी स्लाइड को थोड़ा चलाने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों, इसे ऊपर करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। रफेज के बारे में, इट इज डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, इट इज facilitates regular movement of the bowels and prevent constipation, ठीक है। डाइटरी फाइबर का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी में एक तरह से जो वेस्ट्स रहते हैं, ठीक है, उनको हमारे खाने में क्या होती है, डाइटरी फाइबर्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसका क्या काम होता है, हमें हमारे जो शरीर के अंदर हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो उन सभी को पचाने में हमारा जो होता है रफेज, ये काम करता है। ओके, अब आ जाइए नीचे की ओर। हाँ, यार हो क्यों नहीं रहा, 1 सेकेंड दोस्तों। हाँ, बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया। ओके, अब हमारा बैलेंस डाइट, इट इज प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। जो बैलेंस डाइट होती है, हमें सारी जो न्यूट्रिएंट्स है इसको जो है कि राइट क्वांटिटी यानी कि सही मात्रा में हमें प्रदान करती है। ओके, किसके साथ, रफेज और पानी के साथ, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में क्या होती है, सारी न्यूट्रिएंट्स आ जाती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या होती है, राइट क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो आप सभी न्यूट्रिएंट्स को यदि राइट क्वांटिटी में लेते हो तो क्या आपका बैलेंस डाइट है। ओके,
हमें बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन, यानी कि हमें बीमारियों से लड़ने में। ओके ठीक है, तो हमें बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंड। तो हमें बैलेंस डाइट क्या मदद करती है, हर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को लेने में, ठीक है। तो आप जो है कि सभी न्यूट्रिएंट्स को यदि राइट क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका क्या है, बैलेंस डाइट है। ओके अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको ये जो है कि ये भी लाइन समझ में आ गया होगा बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ओके अब आ जाइए डिफेंसी डिसेस, यानी कि डिफेंसी डिसेस यानी कि जो हमें बीमारियां होती है वो क्यों होती है, ठीक है। दीज आर डिशेस केस है, गलत हो गया मेरे से। हाँ, दीज आर डिशेज केस ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द डाइट, यानी कि हमारी जब डाइट में बहुत समय तक यदि न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं होती है, या तो न्यूट्रिएंट्स होती नहीं है, ठीक है, या तो हम लोग खाने पे सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो कई बार होते हैं बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, वो पढ़ने के चक्कर में सही से खाना भी नहीं खाते हैं, ना सही से न्यूट्रिएंट्स लेते, तो लैक ऑफ क्या होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण, यानी कि लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होती है, डिफेंसी डिसीज हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, ठीक है। विटामिन की कमी से भी बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती है। अधिकतर जो बीमारियां होती है वो विटामिन की कमी से होती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें क्या मदद करता है, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ओके तो ये पार्ट 1 था दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी लॉन्ग वीडियो बनाने का मन नहीं है, आगे की वीडियो जो है कि आपको करवा दूंगा। तो अभी मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, और ये पार्ट 1 आपका वीडियो था, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा जो है कि समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए, जो भी आपका जो डाउट है उसको एक बार कमेंट में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आप ही लोग के प्यार से ये हमारा जो चैनल है अभी यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो बाय।